तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि ये जो इतना बड़ा प्लॉट है और इस प्लॉट में मात्र 1 कट्ठा ज़मीन को बेचना है, ठीक है। तो उसको कैसे नापी करके दिया जाएगा और उसका बिक्री का जो सीमांकन प्लॉट है उसका ट्रेस नक्शा कैसे बनेगा, ठीक है। इस पर एकदम पूरा बारीकी से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट नंबर 1191 है और यहाँ से जो स्टार्ट हुआ इधर से जो गया इस शेप में इधर पे गया, ऐसे करके ये प्लॉट गया और इसी के बीच में 1 कट्ठा का प्लॉट बिक्री करना है, ठीक है। अगर वो पार्टी या कस्टमर आपको फ़ोन कर दे कि भाई एक मेरा प्लॉट है, उसको हमको उसके बीच में है, उसमें हमको बिक्री करना है, तो आप कैसे वहाँ पर ज़मीन का नापी कीजिएगा और उसका ट्रेस नक्शा कैसे बनाइएगा, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से हम बताएंगे जिस तरह से आपको समझ में आवे, ठीक है। उसका नापी करके रकबा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसका ट्रेस नक्शा बना सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से। हाँ, लेकिन जो ये नक्शा है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा है, ठीक है। हाँ, अगर आप ज़मीन नापी करने के लिए जा रहे हैं और उसका ज़मीन का बिक्री करना है, ट्रेस नक्शा बनवाना है, मतलब बनाना है, ठीक है, या अपना ही बनाना है, तो सबसे पहली बात है कि भाई नक्शा को वेरिफिकेशन कर लेना है कि जो नक्शा आप नापी करके ट्रेस नक्शा बनाने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है कि जिस प्लॉट को आपको नापी करना है और उसमें बिक्री करना है प्लॉट, उस प्लॉट के माध्यम से पहले उस पार्टी या कस्टमर को यह कहना है कि भाई पहले इस प्लॉट का पेपर दिखाइए, ठीक है। पेपर जैसे आपको दिखा देगा उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाने के बाद प्लॉट पर आप चले जाइएगा कि ये प्लॉट कहाँ पे है और किस स्थान पे उस पार्टी या कस्टमर बेच रहा है, ठीक है, वो अगला पार्टी या कस्टमर को दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो नापी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद इसका ट्रेस नक्शा बना लेना। तो चलिए पहले इसका हम एक ट्रेस नक्शा बनाते हैं, उसके बाद फील्ड में ही जा कर के हम इसको आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है, कि फील्ड में जा कर के कैसे इसका ट्रेस नक्शा बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रेस नक्शा हम बना लेते हैं। उसके बाद फील्ड में जाने के बाद हम ये वेरिफिकेशन कर लेंगे कि ये कौन से यहाँ पर कितना दूरी में है, इधर से कितना दूरी में है और इधर से कितना दूरी में है, ठीक है, इधर से कितना दूरी में है। मतलब मेरा कहना यह है कि ये प्लॉट में कितना हिस्सेदार है और कितना हिस्सेदार को बांटने के बाद यहाँ पर उसका हिस्सा बनेगा या फिर यहाँ बनेगा, मतलब कहीं भी बन सकता है उसका हिस्सा, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि यहीं पर बोला है कि इसी के आसपास में प्लॉट बिक्री है 1 कट्ठा का, आप उसका मेरा ट्रेस नक्शा बना दीजिए। तो हम बोले कि हम तो ट्रेस नक्शा बना देंगे लेकिन हम फील्ड में जा कर के एक बार वेरीफाई कर लेंगे। देखिए, क्योंकि ये ज़मीन का मामला है, अगर ये थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो प्लॉट का आप जा रहे हैं नापी करने या फिर बिक्री करने के लिए उसको वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद फिर आप ट्रेस नक्शा बना करके दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका ट्रेस नक्शा बनता है और बीच में 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा ज़मीन बेचना है तो कैसे बेचें, मतलब किस टाइप में नापी करके निकालेंगे, उसके बाद एकदम पूरा बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से इसका हम बना लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये पारदर्शी पेपर है जिसे ट्रेसिंग पेपर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसका हम नॉर्थ साउथ बना दिए हैं। अब इसका जो है सारा डिटेल इसमें लिखेंगे कि ये कौन सा गांव का है, कौन सा मौजा का है, ठीक है। मतलब मौजा मतलब यह कहना है कि ये कौन सा गांव से बिलोंग करता है और उस गांव में इस प्लॉट को बिक्री करना है, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से इसका हम सारा डिटेल लिखते हैं कि ये कौन सा गांव का है। उसके बाद फिर इसका नक्शा ट्रेस होगा और उसके बाद आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम घुमा लेते हैं जिस तरह से आपको थोड़ा टेढ़ा दिखने के लिए दिखा होगा, लेकिन आप उतना मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि हम सीधा लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लिखते हैं और जिसका मशहूर नाम है इसको हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सारे डिटेल को लिखते हैं भाई। और आप देखिए, हाँ थोड़ा सा बताते हैं कि जो ट्रेसिंग पेपर आप ले रहे हैं अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा और एक नॉर्मल क्वालिटी का भी आता है। आपका एक पेज 4 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। पैकेट में लीजिएगा तो सस्ता पड़ेगा। और ये है ट्रेसिंग पेन। ट्रेसिंग पेन के माध्यम से आप इसका
नाम वगैरह लिख सकते हैं और नक्शा ट्रेस करने के लिए आपका ये पेन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। नक्शा ट्रेस करने के लिए लिखने के लिए आप 10 रुपये वाला पेन का प्रयोग कर सकते हैं, जो ये भी है, ठीक है। और ट्रेस करने के लिए ये आपका रहेगा, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम लिखते हैं और आप भी देखिएगा कि कैसे हम ट्रेस करेंगे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बात यहाँ पर लिख लेना है कि महसूर नाम। चलिए महसूर नाम क्या है, इसे एकदम पूरा बारीकी से दिखाते हैं और लिखते हैं, ठीक है। प्रारंभ करते हैं हम यहाँ पर लिखने का। देखिए इसका महसूर नाम लिख देंगे और इसका महसूर नाम लुपुंग पड़ता है। ये हो गया। अब इसका ये जो नक्शा है कितने चादर में बटा हुआ वो आपको नोट कर देना है, ठीक है। अगर एक के चादर में तो उसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो ये नक्शा 3 चादर में इस गाँव में बना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो इसका चादर नंबर 1 है कि 2 है 3 है, ठीक है। वो आपको नोट कर देना। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई एकदम पूरा बारीकी से। ये हो जाएगा चादर नंबर 1 में है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो इसका थाना नंबर है वो आपको डाल देना है। चलिए इसका थाना नंबर हम डालते हैं। इसका थाना नंबर है 69, ठीक है। ये नक्शा में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। चलिए इसका अब जो थाना है इसको थाना लिख देना है। थाना इसका हजारीबाग है, इसको हम हजारीबाग लिख देते हैं। ये सारा डिटेल आपको नक्शे में मिलेगा, ठीक है। ये नक्शा के माध्यम से हम सारा चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखना है परगन्ना। हाँ लेकिन लिखते लिखते आपका आदत हो गया है, आद हो गया, तो उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो परगन्ना इसका चंपा हो जाएगा। उसके बाद जो इसका जिला होगा आपको जिला को नोट कर देना है, ठीक है। यहाँ जिला हो जाएगा इसका हजारीबाग। उसके बाद इसका जो पैमाना होगा नक्शा का पैमाना डाल देना। आपको हम स्टार्टिंग टाइम में बताए थे कि पैमाना इसमें डालना पड़ेगा। इसका पैमाना हम लिख देंगे भाई 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। इस तरह से लिख लेना। उसके बाद जो इसका जो नक्शा का सन कितना ईस्वी में नक्शा बना है, तो यहाँ पर हम सन डाल देते हैं कितना ईस्वी में बना है नक्शा। तो ये हो जाएगा 1911 से 12 ईस्वी। देखिए इतना डिटेल आपको सारा चीज़ आपको लिख लेना है, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से इस तरह से। उसके बाद फिर नक्शा को ट्रेस कर लेना है और ज़मीन बिक्री के लिए है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेखकारी का हस्ताक्षर और लेखधारी का हस्ताक्षर, मतलब क्रेता विक्रेता, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम नक्शा ट्रेस करेंगे। उसके बाद एकदम पूरा लाइन बाय लाइन आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम नक्शा ट्रेस करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका नक्शा ट्रेस होगा। देखिए इस तरह से हम बैठा चुके हैं। हाँ लेकिन थोड़ा सा बताते हैं, जो ये आपका बनाए हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है। आपको नक्शा में सीधा उसी तरह से बैठाना है, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेसिंग पेपर को ऐसे घुरा दीजिएगा या ऐसे घुरा दीजिएगा, या फिर ये प्लॉट थोड़ा दिख रहा है कि घुमा हुआ है, तो आपको सीधा करने के चक्कर में इसमें सीधा नहीं बना दीजिएगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें यह डायरेक्शन यह बताता है कि इस प्लॉट का नॉर्थ और साउथ मतलब सीधा में है। ये प्लॉट भरे घुमा हुआ लेकिन नॉर्थ और साउथ सीधा है, तो इसीलिए हम सीधा बनाएंगे। उसके मतलब नॉर्थ तो सीधा रहेगा और ये जो प्लॉट है जिस तरह से घुमा है उसी तरह से एकदम पूरा नक्शा में दे करके एकदम पूरा बारीकी से ट्रेस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए नक्शा ट्रेस करने का हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम ये पेन को ले लिए हैं, जो नक्शा ट्रेस होगा उसके माध्यम से हम इसका ट्रेस करेंगे नक्शा को। चलिए अब बैठा लिए हैं और हाँ सारी चीज़ को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद फिर ट्रेसिंग प्रारंभ करना है। उसके बाद क्या करना है कि आप एक स्केल को ले लीजिएगा, दबाने के जिस तरह से ये नक्शा हिले नहीं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम बैठा दिए हैं। बैठाने के बाद नक्शा को थोड़ा सा खींच लेना है कि जो टाइट हो जाए और नीचे का भी नक्शा टाइट हो जाए, ठीक है, कि ट्रेसिंग करने तक थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम ट्रेस करते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर की ओर कर लेंगे जिस तरह से आपको एकदम पूरा बारीकी से
दिखे, ठीक है। अब देखिए जो ये प्लॉट का आप ट्रेसिंग कीजिएगा तो आसपास का 1-2 प्लॉट ले लीजिएगा, जिस तरह से सुंदरता अच्छा रहेगा और दिखने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए 1-2 प्लॉट का हम ले लेते हैं और उसके बाद दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ से जो ट्रेसिंग का प्रारंभ करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये प्लॉट का, और ये ट्रेसिंग पेन जो है पूरा एकदम पूरा बारीकी से पकड़ना पड़ेगा, हाथ को भी कांपने नहीं देना। अगर हाथ कांपा भाई तो ये काम बिगड़ सकता है, ठीक है। जिस तरह से नक्शे में घुमा हुआ रहेगा उसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ से ऐसे आ गया, अब यहाँ से चल जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से एकदम पूरा ट्रेस करते करते एकदम पूरा बारीकी से प्रारंभ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मोटा भीड़ भी बना है, उस भीड़ को भी हम दर्शा देंगे एकदम पूरा बारीकी से। अगर पेन थोड़ा सा ना चले तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेना है और फिर प्रारंभ करना है। देखिए आप इसका हो बाय हो ट्रेसिंग नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि यह ज़मीन बिक्री में है, ठीक है। इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से ट्रेस करना है और इसका इस तरह से देखिए, जिस तरह से ये मोटा भीड़ बना रहेगा उस तरह से एकदम पूरा बारीकी से ट्रेस कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये हो गया, और जो इसका लाइनिंग खींचा रहेगा उस तरह से एकदम पूरा बारीकी से आपको खींच देना है। देखिए इस तरह से करते करते जाना है और उसके बाद जो इसका प्लॉट नंबर है वो आपको दर्शा देना है, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। उसके बाद आसपास के प्लॉट में थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, और जो इसका प्लॉट नंबर है 1195 इसको नोट कर देना है। इस तरह से प्लॉट को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ से ये प्लॉट हम जा रहे हैं, देखिए हल्का सा भी जो कटिंग रहेगा उसको भी लेना पड़ेगा। अब चाहे कि हम सीधा कर दें तो गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये गया है और इसके बाद ये गया, इसका आसपास का प्लॉट हम ले लेंगे। अगर थोड़ा सा घसक जाए तो इसको अच्छे से बैठा लेना है, और ये जो बैठाए हैं स्केल, इसको स्केल को दबा लेना है, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। चलिए आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिस तरह से आप लोगों को दिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो प्रारंभ करेंगे ये हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेसिंग हो चुका है। उसके बाद जो इसका आसपास का प्लॉट है उसको भी हम दर्शा देंगे, ठीक है। और इसका जो प्लॉट नंबर है इसको भी हम दर्शा देंगे, इसका 91 प्लॉट नंबर है, और इसके बीच में भी प्लॉट घुसे हुए 2 गो, और इसके माध्यम से भी हम ये प्लॉट को भी दर्शा देंगे। इसी तरह से अमीन या लेखापाल या बंटवारे लोग नक्शा ट्रेस करके आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 93। चलिए अब इसका आसपास का जो भी प्लॉट है इसको हम लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से, और आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेस करना है एकदम पूरा बारीकी से। ये देखिए ये इस तरह से करने के बाद इसका जो प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर को भी लिखते चले जाना है। इसका 1208 है, इसको हम 1208 लिख देंगे। अगर कायती गिनती आपको पढ़ने नहीं आता है
तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो हम बना के डाल देंगे जिस तरह से आप समझ सके। ठीक है, देखिए इस तरह से 2-4 प्लॉट है। सुंदरता दिखाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लॉट नंबर है 10, मतलब 1210, और ये है 1211। फिर यहाँ पर प्लॉट नंबर, इसको हम पहले लाइनिंग खींच लेते हैं। यहाँ है 1209, और ये है 2, ये है 3, और इस तरह से नक्शा गया है, और ये है 5, और ये है मेगा 1216। देखिए एकदम पूरा बारीकी से ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से हम ट्रेस कर रहे हैं। और इसी तरह से आपको अमीन या लेखापाल या बंटवारी ज़मीन का नक्शा ट्रेस करके देते हैं और अच्छे खासे इनकम भी कमाते हैं। ठीक है, चलिए एक प्लॉट को और हम ले लेते हैं। यहाँ से इस तरह से जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1214। चलिए उसके बाद देख सकते हैं ये बड़ा प्लॉट है, इसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। देखिए इस तरह से चले जाना है, इस तरह से चलना, मतलब ये देखिए इस तरह से हो गया। अब जो भी इसका प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर को डाल देना है। चलिए इसके बाद आसपास के प्लॉट एक और हम ले लेते हैं जिस तरह से सुंदरता और दिखे। ठीक है, इस साइड में ले लेंगे। देखिए इतना बड़ा A4 साइज का पेज रहेगा तो जितना बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, चार 5 प्लॉट आप ले लीजिए चलेगा, लेकिन खाली पेज है इसीलिए हम इसको ट्रेस कर दे रहे हैं। इसमें और कुछ भी लिखाएगा। ठीक है, अभी हम सारा चीज़ आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है भाई। और इसके बाद यहाँ का आसपास का जो भी प्लॉट है इसको भी हम ले लेंगे। यहाँ से इस तरह कर ले जाना है, और यहाँ हो जाएगा 1173। देखिए जो भी प्लॉट है सारा आपको नोट करना पड़ेगा एकदम पूरा बारीकी से। इसी को बोला जाता है ट्रेस नक्शा। ठीक है, जो अमीन लोग ट्रेस करके देते हैं, या फिर तो हो सकता है कपड़ा का भी रहता है ट्रेसिंग पेपर, उसमें भी बना के देते हैं। ठीक है, कपड़ा वाला में भी वीडियो बना के हम डाल देंगे कि कपड़ा में ट्रेस कैसे होगा। ये देखिए इस तरह से हम ट्रेस कर चुके हैं। और उसके बाद फिर ऊपर का एक प्लॉट दर्शा देते हैं जिस तरह से चौहद्दी में पकड़ा जाए। चलिए इतना ही काफ़ी है, आप जितना ज़्यादा बना सकते हैं बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा ही मेरे लिए काफ़ी लगा। इसको हम अब छोड़ते हैं, उसके बाद इसका जो सारा डिटेल इसको हम लिखते हैं एकदम पूरा बारीकी से। तो देख सकते हैं इस तरह से हम ट्रेस किए हैं और इस तरह से यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है,
एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद जो इसका सारा डिटेल है एकदम पूरा बारीकी से हम लिखते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। उसके बाद इस पेन को हटाना है और जो लिखने वाला पेन है उसको ले लेना है, ठीक है। चलिए 10 रुपये वाला पेन से हम ले चुके हैं और इसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सारा डिटेल लिखेंगे, लेखकारी का हस्ताक्षर और लेखधारी का हस्ताक्षर, ठीक है। अब ये जो नक्शा है, नक्शा को हम साइड कर देते हैं। उसके बाद एकदम पूरा बारीकी से आपको हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से ये हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसका हम सारा डिटेल लाइन बाय लाइन से लिखते हैं और एकदम पूरा बारीकी से दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। हम इसको बड़ा में कर देंगे, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं या फिर हो सकता है कि सीखे होंगे, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सारा चीज़ लिखते हैं एकदम पूरा लाइन बाय लाइन से। यहाँ पर हो जाएगा लेखकारी का हस्ताक्षर या फिर क्रेता या विक्रेता आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लेखकारी का हस्ताक्षर लिखाता है, उसी को हम नोट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लिख देना है लेखकारी का हस्ताक्षर। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देना सुंदरता दिखाने के लिए, कि जो आप नक्शा ट्रेस कर रहे हैं अच्छा दिखेगा और सुंदर भी दिखने के लिए लगेगा, ठीक है। बाकी बात आपकी मर्जी, जितना आप सुंदरता में दे सकते हैं आपको वैसा वहाँ पर पार्टी या कस्टमर आपके ग्राहक के जैसा जुड़ेगा, ठीक है, कस्टमर के जैसा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लेखधारी का हस्ताक्षर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं लेखधारी का हस्ताक्षर। चलिए उसके बाद इस तरह से इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। आप क्रेता विक्रेता भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका सारा डिटेल हम लिखेंगे, खाता प्लॉट, ठीक है, कि जो इसका खाता है प्लॉट नंबर है, इसका हम सारा विवरण यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अमीन का साइन लगेगा, तो हम यहाँ पर अपना हम साइन करेंगे क्योंकि हम है सोनू अमीन, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यह लिखेंगे कि बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। इसका जो भी प्लॉट है इसको हम रंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम सारा विवरण लिख लेते हैं और एकदम पूरा बारीकी से आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम और आप देखिएगा भी किस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जो हम रंगेंगे पार्ट, यह इंगित, यह जो लाइन है यह इंगित करता है कि यह जो इसमें प्लॉट है बिक्री भूमि लाल रंग से रंगा गया, मतलब यह प्लॉट या रकबा मतलब खेत लाल रंग से रंगा गया। इसको हम लाल पेन से रंगेंगे, इसमें हम यह नोट कर दिए, ठीक है। बाकी बात आप जो पेन से रंगेंगे आप उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका अब हम बॉक्स बना लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से और आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें इसका खाता प्लॉट रकबा इसका लिखाएगा और जो भी इसका बिक्री भूमि होगा रकबा इसमें यह दर्शाएगा, ठीक है। तीन लाइनिंग हम बना लेंगे और उसके बाद क्या क्या इसमें लिखेंगे आपको एकदम पूरा बारीकी से समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम पहले ये कर देते हैं। अब इसका जो भी होगा खाता इसको हम डाल देंगे, पहले इसको हिंदी में लिख देंगे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है।
चलिए खाता नंबर डालने के बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसके बाद एकदम पूरा बारीकी से दिखाएंगे कि क्या इसमें हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर खाता नंबर डाला जाएगा। अब यहाँ पर इसका प्लॉट नंबर डाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं प्लॉट नंबर। ठीक है, अब इसका भी हम एक बना लेंगे बॉक्स। अब इसका जो है रकबा इसको हम लिख देंगे। रकबा को भी लिख देना है एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद यहाँ पर संकेत जो है संकेत डाल देना, मतलब ये कौन सा कलर में रंगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लिख देंगे संकेत। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम एक अंडरलाइन टाइप में कर देते हैं और आपको दिखाते हैं भाई किस तरह से अमीन या लेखापाल या बंटवारे लोग करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से करने के बाद इसका हम एक बॉक्स टाइप में बना लेंगे यहाँ पर भी, और इसमें हम रंग देंगे कि ये कौन सा रंग प्लॉट मतलब यहाँ रंगा गया है। ठीक है, उसके बाद जो इसका खाता प्लॉट है इसको हम लिख देंगे। उसके बाद जो इसे यहाँ पर लिखेंगे बिक्री भूमि। ठीक है, कितना है, या फिर यहाँ पे लिखेंगे बिक्री रकबा। ठीक है, मतलब जिस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिक्री रकबा ये हो गया। उसके बाद यहाँ सारा डिटेल हम लिख देंगे, उसका जो भी खाता प्लॉट रकबा होगा और रंग देंगे इसको। और जो भी रकबा होगा इसमें मतलब जिस तरह बोले तो ये देखिए बड़ा प्लॉट है ना, कम से कम 3-4 एकड़ का ये प्लॉट है और इस प्लॉट में 1 कट्ठा ज़मीन बिक रहा है, तो इसमें हम मध्य करके डालते हैं। ठीक है, या फिर में से। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद इसको हम नोट करेंगे कि यह नक्शा मूल नक्शा से प्रतिलिपि बनाया गया, मतलब हु बाई हु इसको बनाए हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सारा डिटेल लिखते हैं एकदम पूरा बारीकी से, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यह नक्शा मूल नक्शा से प्रतिलिपि ठीक है, प्रतिलिपि। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, प्रतिलिपि बनाया गया है। ठीक है, मतलब या फिर हो सकता है कि लिख सकते हैं कि हु बाई हु लिखा गया है। ठीक है, या दर्शाया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलिपि बनाया गया है। बाकी बात इसमें आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमीन का साइन यहाँ पर डाल देना है, जो इसका अमीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चलिए यहाँ पर हम साइन कर देते हैं। चलिए इस तरह से हम अमीन या लेखापाल या बंटवारे लोग ज़मीन का ट्रेस नक्शा बना करके देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, 2 पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ज़मीन का ट्रेस नक्शा बनता है। और एक प्लॉट में मतलब बड़ा प्लॉट में अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन बेचना है तो इस तरह से ट्रेस नक्शा बनवा करके और बिकता है, और इस तरह से आप बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम फील्ड में जाएंगे और उसके बाद जो भी इसका लंबाई चौड़ाई होगा नापी करने के बाद इसमें जो प्लॉट का भी ट्रेस होगा, मतलब जितना दूरी में यहाँ से यहाँ होगा और यहाँ से यहाँ होगा, मतलब चारों कोना से मिला लेंगे और एकदम पूरा बारीकी से उसको हम जो भी नापी में आएगा उसको हम रंग देंगे। तो इसी तरह से 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन बिक्री कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, नापी करके। अब 1 कट्ठा 2 कट्ठा का लंबाई चौड़ाई कितना होगा, मेरे चैनल में जुड़िए और वहाँ पर सारे ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ठीक है, और ज़मीन से रिलेटेड कोई भी आपको बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है,
मतलब ज़मीन रकबा निकालना, क्षेत्रफल निकालना, बंटवारा करना, बंटवारानामा लिखना, शेड्यूल बनाना, मतलब कोई भी काम हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर वीडियो देखे हैं तो धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।